ऐसे आप लोग उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के जरिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत बेसिक सी बात है जो हम सभी को फॉलो करनी चाहिए, जो हम सभी को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि हम चाहे पढ़ाई कर रहे हों, हम चाहे कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हों, हम चाहे जॉब के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो या ट्राई कर रहे हो या हम बिज़नेस कर रहे हो। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कुछ भी कर रहे हो, हम किसी भी लेवल पे हो, चाहे हमारी एजुकेशन कम है या ज़्यादा है, हमारे पास कोई स्किल बहुत ज़्यादा है या कम है, हम मल्टीटास्कर हैं या नहीं है, हमारे पास बहुत टैलेंट है या नहीं है। इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है सफलता के लिए वो ये चीज़ है कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जितना भी आपके पास है, आप अपना बेस्ट दीजिए। सफल वही होगा जिसने अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी काबिलियत, अपनी सारी मेहनत एक दिशा में अपने गोल को पाने के लिए लगाई। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग दूसरों से इंस्पायर हो रहे होते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, हमें भी वो करना है, वो ज़्यादा सफल हैं, इस तरह से हो गए तो हमें भी ऐसे ही सफल होना है। इसको करने में क्या होता है कि हम अपनी जो काबिलियत है, हमारे अंदर जो हमारा खुद का टैलेंट है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं और हम दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम दूसरों को फॉलो कर रहे होते हैं कि उसने ऐसा करा और वो सफल हो गया तो हम भी ऐसा करेंगे, जबकि सबकी लाइफ, सबका दिमाग, सबके सोचने समझने का तरीका, सबकी अपॉर्चुनिटीज, सबके रिसोर्सेज अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ दिमाग में रखनी है कि आपके पास जितना भी टैलेंट है, आप चाहे बहुत ज़्यादा पढ़े हैं या नहीं हैं, आपके पास बहुत कोई स्किल्स हैं या नहीं है, लेकिन जो भी आपके स्किल है, आपको उसको जहाँ भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, आप बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, डजेंट मैटर। इम्पॉर्टेंट इज थिंग कि आपको हमेशा अपना बेस्ट देना है। आप चाहे जितना छोटा काम कर रहे हो, आपको उसमें अपना बेस्ट देना है और इतना बेस्ट देना है कि अगर आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस भी बिजनेस ऑफिस में काम कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो या कहीं भी आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जो आपका ओनर है उसको ये डर पैदा हो जाए कि अगर ये बंदा मुझे छोड़ के चला गया तो मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा या मेरे काम पे इफेक्ट पड़ेगा। कहा जाता है कि घोड़ा अपनी वैल्यू खुद बढ़ाता है। अपने काम से, अपनी मेहनत से आप अपनी वैल्यू बहुत बढ़ा सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए अगर कोई एक इंसान बहुत हायर एजुकेटेड, उसके पास बहुत डिग्रियां हैं, बहुत स्किल है, लेकिन वो अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, लगातार मेहनत नहीं कर पा रहा है, लगातार अपनी काबिलियत के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी में सफल हो। और वहीं पर एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी, कम स्किल इंसान भी, जो भी उसको काम मिला है, जो भी वो जॉब कर रहा है, चाहे वो कम पैसे वाली हो या ज़्यादा पैसे वाली, अगर वो मेहनत से काम कर रहा है, अगर वो ईमानदारी से काम कर रहा है, तो 110% चांसेस हैं कि वो अपना काम इतने अच्छे से करेगा और अपने काम को इतनी श्रेष्ठ तरीके से करेगा कि वो ज़िंदगी में कामयाब होगा। तो सारी बातों को निचोड़िए कि आपको अपना सर्वोत्तम देना है, आपको अपना बेस्ट देना है। एक कहावत है कि अगर एक झाड़ू लगाने वाला बंदा भी है और वो सड़क पे झाड़ू लगाने का उसको काम मिला है, तो उसको वो झाड़ू लगाने का काम भी इतनी सफाई से, इतने बेस्ट तरीके से, इतनी अच्छा तरीके से करना चाहिए कि अगर वहाँ से देवता भी गुजरे तो वो रुक कर पूछें कि यहाँ पर झाड़ू किसने लगाई है। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई, अक्सर कुछ लोग निराश रहते हैं, कुछ लोग अपनी नौकरियों से खुश नहीं हैं, उनको लगता है कि उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिली या वो ज़्यादा डिज़र्व करते थे, वो ज़्यादा काबिल हैं, लेकिन उनको वैसी पोस्ट नहीं मिली। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो आप जिस भी पोस्ट पे हैं उसमें अपनी सारी काबिलियत, सारी ताकत, सारी मेहनत झोंक दीजिए और फिर आप देखिए कैसे आपकी किस्मत और आपके हालात बदलते हैं। ये चीज़ें मैंने बहुत पर्सनली लेवल पे महसूस करी हैं कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि हम कितनी सैलरी पे या किस पोजीशन पे काम करें, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस पोजीशन पे भी जितनी रिक्वायरमेंट है हम उससे ज़्यादा दे रहे हैं। हम अपनी काबिलियत से, अपनी मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से, जितनी हमारी जॉब की डिमांड थी, हमारी पोजीशन की डिमांड थी, हमने उससे 4 गुना ज़्यादा दिया। और ऐसे इंसान को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि लोग इसलिए निराश बैठे रहते हैं कि
हमें हमारे हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है, हम ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, हमें पोस्ट नहीं अच्छी मिली, मेरी काबिलियत तो इस फील्ड में थी, मुझे दूसरी फील्ड मिल गई। नहीं, आपको काम करना है, जो भी काम मिल रहा है, जिस लेवल का भी काम मिल रहा है, आप उसको काम को छोटा ना समझें, आप अपनी काबिलियत उस काम में लगाकर उस काम की वैल्यू बढ़ा दीजिए। बहुत ऐसा होता है टीचिंग में, जैसे मैंने देखा है कि नॉर्मल ग्रेजुएट करी लड़कियां जो सिर्फ ग्रेजुएशन करे थी, वो भी टीचर्स ऐसी होती हैं जो छोटे क्लासेस को नहीं पढ़ाती हैं। वो छोटे क्लास है, वो उनमें ग्रेजुएशन करके ही इतना एक वो हो जाता है कि वो समझती हैं कि नई नर्सरी के जी को मुझे नहीं पढ़ाना। लेकिन जो वाकई में काबिल लोग हैं, जो काबिल टीचर्स होती हैं, जो हायर एजुकेटेड टीचर्स थी, उनको कोई भी आप काम देंगे वो करेंगी, वो नर्सरी भी पढ़ा लेंगी वो, क्योंकि अब देखिए उनकी ये काबिलियत है कि वो 12th को भी पढ़ा देंगी और नर्सरी को भी हैंडल कर लेंगी। अगर हम ये सोच करके चीज़ें नहीं करते कि नहीं ये मेरे लेवल का नहीं है, या तो समझ लीजिए आप में वो काबिलियत ही नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि आपकी फील्ड में भी बहुत अच्छे लोग होंगे, जिस भी फील्ड में आप हो। तो इम्पॉर्टेंट यही कि लास्ट में वही कामयाब होगा जिसने लगातार अपना अच्छा दिया, मेहनत से और ईमानदार। और सबसे बड़ी चीज़ ईमानदारी। आप ये ना सोचिए कि आप काम में लापरवाही करके, काम में चोरी करके अपने बॉस को या आप अपने सीनियर्स को धोखा दे रहे हैं। नहीं, आप सबसे बड़ा धोखा खुद के साथ कर रहे हैं, अपनी दिमाग को बंद कर रहे हैं, अपने दिमाग में आप मेहनत और ईमानदारी हटा करके मक्कारी और काम चोरी भर रहे हैं। ठीक है, तो कभी आप दूसरे को धोखा नहीं देते हैं। अगर काम चोरी आप करते हैं, लापरवाही कर रहे हैं, चाहे जो भी आप काम करें, तो सबसे बड़ा नुकसान आप अपना खुद का कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि अपना बेस्ट दें, लगातार मेहनत करते रहें, ईमानदारी से मेहनत करें। काम ऐसा होना चाहिए कि आपको चाहे जितना भी छोटा काम मिला हो, आप उसी लेवल से, उसी लगन के साथ करिए काम, जिस लगन के साथ माइकल एंजेलो अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं और शेक्सपियर अपनी पोइट्री लिखता है। इन लोगों ने ऐसा नहीं था कि बहुत अलग कुछ करा, बहुत सारे पोइट्स हुए, बहुत सारे पेंटर हुए हैं, लेकिन कामयाब वही हुआ, नाम उसी का हुआ जिसने लगातार किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी से, अपनी काबिलियत से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा, लगातार काम करा। यही वजह है कि हर फील्ड में, चाहे MBBS डॉक्टर को ले ले, चाहे इंजीनियर को ले ले, हर साल हज़ारों लोग पास आउट होके निकलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिनका आगे चलकर नाम होता है, जो फेमस होते हैं, जिनके नाम से उनका काम पहचाना जा रहा होता है, या पर्टिकुलर किसी काम के लिए एक नाम आ जाता है। कि अगर नेफ्रोलॉजी नाम आए तो सबसे बड़ा जो नेफ्रोलॉजिस्ट है वो भी एक इंसान ही होगा, वो डॉक्टर होगा, और बहुत सारे उसके साथ डॉक्टर बन के निकले होंगे। लेकिन कुछ लोग अपनी काबिलियत से अपने काम को इतना ऊपर ले जाते हैं कि उस काम का नाम आते ही उस इंसान का नाम लोगों के जहन में आ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो भी काम है, आपको वो काम बहुत ईमानदारी से करना है, उसमें कोई आपको लापरवाही या मिलावट या कोई मक्कारी नहीं करनी है।